को देखकर पहचान सकते हैं कि ये क्राइम कर चुका है, हीनियस क्राइम कर चुका है? बिल्कुल नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि चेहरा पढ़ लूँ या समझूँ, पर कैसे पकड़ूँ? अब आप यही बताइए कि मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इसी के उठा लीजिए आप, सोनम के ही। आप शादी के सारे वीडियो देखिए, अब तो सारे छन-छन के बाहर आ रहे हैं, है ना? ये है, उसमें ऐसा है, वो अभी कुछ एक और था ना, एग्ज़ाम्पल दीजिए ना सर। कुछ अच्छा, अच्छा, हाँ, सॉरी समझ गया, घर भी जाना है आपको। तो उसको भी हटाइए, कोई भी आप ऐसे एक तो लोगों के आपने ऑलरेडी दिया है राजेश तलवार और नुपुर तलवार हाँ, की। चेहरा देख के वो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं ना शायद, हुँ। वो जो कहते हैं, वो लोग तो बता सकते हैं। नहीं बता सकते। मैंने ऐसे-ऐसे अपनी लाइफ़ में स्टोरी कवर की है। दिल्ली की एक कहानी थी, एक हस्बैंड का मर्डर हुआ था और उसकी शादी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 2-3 शायद महीने ही हुए थे। और जब हम लोग गए, उस वक़्त मैं काफ़ी जूनियर था, तो वहाँ घर पे गए तो वो दाड़े मार-मार के उस लड़के के माँ-वाँ सब रो रहे हैं। और एक लगातार मैंने देखा कि वो तो रोए और फिर बेहोश हो जाए, लोग उसको बाकायदा पानी छिड़क रहे हैं। वो वीडियो भी है हमारे पास, शूट भी किया था हमने। और फिर वो होश में आए और फिर वो रोने लगे। हुँ, हुँ। वो उसकी वाइफ़ थी। मतलब हमारा दिल हम लोगों का सबका पसीज गया था कि यार बताओ, अभी 3 महीने में बेचारी विधवा हो गई और सब कुछ। दूसरे दिन वो थाने में बैठी हुई थी और वही कातिल थी। अब उसको देख के जो मैंने फिर शो भी बनाया था कि 24 घंटा पुराना वीडियो और अब ये थाने में, और जब थाने में बैठी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे खतरनाक कोई है ही नहीं। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मलाल नहीं, अफ़सोस नहीं और डर भी नहीं। एकदम पूरा चेहरे का हाव-भाव सब बदला हुआ था। तो बड़ा मुश्किल है कि कौन क्या कब सोच रहा है, या कई ऐसे केस हैं जिसमें कत्ल करने के बाद कातिल ही जो है घर वालों के साथ मिलके ढूंढ रहा है। अब इसमें ही देखिए ना, राज कुशवाहा अंतिम संस्कार में भी शामिल हो रहा है। हुँ। कैसे आप, तो बड़ा मुश्किल है पता करना। गाइज़ एट योर ओन रिस्क हम्म। देख लो यार हाँ, अभी तो। वैसे भी शादी तो रिस्क पे है, करनी ही पड़ती है, लकी ड्रॉ है। सर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो वीआईपी केसेस होते हैं या वीवीआईपी केसेस होते हैं, वहाँ पर सबूतों को मिटा दिया जाता है। फॉरेंसिक्स में भी आप मैनिपुलेट कर देते हो। तो ये आपने बहुत बार देखा होगा, इल्ज़ाम देखे होंगे या फॉरेंसिक या कोई भी चीज़ जो होती है, उसका यूज़ कौन करता है? इंसान। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होंगे कौन होंगे? इंसान। आपके सैंपल, बिल्कुल सैंपल के साथ आप हेर-फेर तो नहीं कर सकते। अगर डीएनए सैंपल मेरा है, मेरी फैमिली से ही मैच करेगा, वो तो अपनी जगह सही होगा। लेकिन उसकी रिपोर्ट कौन बनाएगा? इंसान? टेस्ट कौन करेगा? इंसान। तो इंसान इसलिए खतरनाक है कि अगर उसके दिमाग में फिर वही है, लोचा है, उसको पैसे हैं, रिश्वतखोर है या प्रेशर है कि इसको बचाना है, तो फिर कौन